पंडित जी, 4 और राशियां बचती हैं, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इनके लिए क्या कुछ आगामी वर्ष में है, वो भी हमारे दर्शकों के साथ जरा साझा कीजिए। देख लिए धनु राशि के जातकों के लिए भी समय, अभी तो साल के आरंभ में 2026 के आरंभ में सूर्य और बुध रहेंगे धनु राशि के ऊपर। बुधादित्य योग बनता है और बुधादित्य योग के कारण पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कार्यों में आशातीत लाभ के योग बनेंगे। कुछ ऐसा मतलब नए अनुबंध प्राप्त करने के भी योग व्यापारी वर्गों को देखते हैं। तो वहीं छात्रों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के योग बना रहे हैं। सूर्य के कारण कुछ क्रोधातिरेक रहेगा, मन में विषाद उत्पन्न होगी, कुछ तनाव सा वातावरण रहेगा। तो धनु राशि के जातकों को अगर 2026 में समय अनुकूल चलेगा, लेकिन जब अगर वो अपने पे कुछ बुरा प्रभाव देखे तो भगवान नारायण का पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करने से इन्हें काफी ही सुफल मिलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, साथ ही विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान को प्रसाद अर्पण करें तो ग्रहों के बुरे प्रभावों से इन्हें मुक्ति मिलेगी और काफी लाभ पाएंगे। जब भी 2026 में धनु राशि के जातक अपने को मुश्किल में पाए तो भगवान नारायण का पूजन करें, नारायण के शरण में जाए और काफी सुफल मिलेगा, काफी ही उन्नति प्रगति मिलेगा और इन्हें बुरे प्रभावों से मुक्ति भी मिलेगी। तो वहीं मकर राशि के जातकों के लिए समय उत्तम है, खास करके तकनीकी शिक्षा पढ़ रहे छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। गणित, विज्ञान, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्र में प्रयासरत व्यक्तियों को आशातीत लाभ मिलेगा। इनके व्यापारी वर्गों के लिए भी अगर इस क्षेत्र के व्यापार करते हैं, लोहे के व्यापार करते हैं, तो इन व्यक्तियों को काफी लाभ मिलेगा, उन्नति प्रगति मिलेगी और नौकरी पेशा वालों के लिए भी सुफलदायी रहेगा। परंतु साल के आरंभ में राहु का गोचर के कारण थोड़ा मानसिक परेशानियां, उद्विग्नता बनी रहेगी। अतः हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए भी श्रेष्ठ फलदायी रहेगा। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें तो आपका समय अनुकूल व्यतीत होगा। कुंभ राशि के जातकों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, थोड़ा संघर्षता का योग दिखता है आपके राशि के ऊपर। थोड़ा संघर्षशील कार्यों में अथक परिश्रम से लाभ मिलेगा। थोड़ा परिश्रम की अधिकता रहेगी, परिश्रम के अनुसार फल के प्राप्ति में दिक्कतें आएंगी, परंतु इससे घबराना नहीं है। एक लोहे का अंगूठी बाएं हाथ के बीच वाली उंगली में धारण कर लेना है, साथ ही हनुमान जी का पूजन करना है। अगर आपसे हो तो बजरंग बाण का 11 पाठ 11 दिन कर लीजिए और जब भी अपने को समस्या से घिरे हुए देखें तो मंगलवार को बजरंग बाण का 11 पाठ करें, हनुमान 16 मंगलवार का व्रत रखें, आप सुंदरकांड का पाठ करें, आपके लिए फलदायी होगा और शनि की कुप्रभावों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही एक नए उत्साह उमंग के साथ इस साल को आप व्यतीत करेंगे और कई तरह के आपको सुफल की भी प्राप्त होगी, आर्थिक लाभ की भी प्राप्त होगी। मीन राशि में शनि का संचरण है, तो मीन राशि के जातकों के ऊपर भी शनि की 7.5 है, तो 7.5 के प्रभाव से कुछ परेशानियां रहेगी। थोड़ा आत्मीय लोगों से मनमुटाव हो सकता है, घर में थोड़ा वाद विवाद के योग दिखते हैं, तो घर पे थोड़ा, घर के वातावरण पे थोड़ा नियंत्रण रखना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। घर के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखें, साथ ही कार्यों में आशातीत लाभ, उन्नति प्रगति मिलेगी और आर्थिक लाभ के भी योग हैं। थोड़ा वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए हितकर होगा। वैसे हनुमान जी की पूजा, भगवान नारायण की पूजा इस वर्ष आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी होगा। हनुमान जी की आराधना करें, 16 मंगलवार का व्रत रखें और सुंदरकांड, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो काफी ही लाभ मिलेगा और उन्नति के पथ पर आप अग्रसर होंगे। चलिए, तो ये सभी 12 राशियों की जानकारी रही, अलग अलग स्थितियां हैं और उसमें लोग आगे बढ़ेंगे और तमाम जो संभावनाएं हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। इस चर्चा के आखिर में एक और चीज समझना चाहेंगे पंडित राजनाथ जी आपसे, आगामी वर्ष में वैश्विक दृष्टिकोण से क्या कुछ दिखाई दे रहा है? अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो आगामी वर्ष में उस दृष्टिकोण से क्या कुछ खास दिखाई दे रहा है? भारत की कुंडली देखता हूं तो भारत के कुंडली में
ये वर्ष जो रहेगा भारत के लिए, चूंकि चंद्रमा की दशा है भारत की कुंडली में जी। और 6-9 चंद्रमा की दशा 6-9-25 को समाप्त हो गया और अब मंगल की दशा आरंभ हुई है भारतवर्ष की कुंडली में। तो भारत एक, चूंकि मंगल धरती पुत्र है और ये जो गोचर की कुंडली है इस वर्ष की, उसमें मंगल जो है वो सिंह राशि में अवस्थित है और भारत की कुंडली में भारत की भी राशि जो है वो वृष राशि है। तो वृष राशि से पराक्रम स्थान में मंगल का संचरण रहेगा और मंगल की दशा भी है भारत की। तो भारत एक नए उम्मीद के साथ एक बहुत बड़ा कुछ भारतवर्ष के लिए कुछ ऐसी नीतियां बनेंगी जो भारत के लिए बहुत श्रेष्ठ होगा और भारत एक वैश्विक लेवल पे कुछ अलग सा कार्य होगा भारत का, जो श्रेष्ठता प्राप्त करेगा। भारत देश एक श्रेष्ठता प्राप्त करेगा और लाभ भी मिलेगा, परंतु मंगल के कारण, मंगल की दृष्टि के कारण कुछ कुठाराघात, कुछ असहयोग, कुछ उपद्रव, कुछ प्राकृतिक उत्पात और कुछ बीमारियों का भी जो होता है, संक्रमित बीमारियों का भी कुछ न कुछ योग दिखता है। लेकिन भारत के प्रभुत्व की अगर बात करें तो प्रभुत्व बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन कुठाराघात और विश्वासघात के भी योग दिखते हैं। लेकिन जून के बाद एक अलग परिवर्तन सा दिखेगा जो भारत के लिए अकल्पनीय होगा और श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। लेकिन बृहस्पति, राहु और केतु की जो गोचर दिखता हूं, इससे चूंकि भारतवर्ष के अंदर में कई तरह की उन्माद आंदोलन या प्रदर्शन के भी योग दिखते हैं जो आंतरिक रूप से भारत को कुछ कमजोर करने का गलत नीति कहा जाए उसको, गलत साजिश कहा जाए उसको, तो वो भी प्रभावित रहेगा। परंतु बृहस्पति और मंगल के प्रभाव से तमाम अवसादों से मुक्ति मिलने के भी योग हैं और वैश्विक लेवल पे भारत की अलग ख्याति बनेगी। चलिए, तो भारत की अलग ख्याति बने और भारत एक श्रेष्ठ देश के रूप में वैश्विक पहचान प्राप्त करे, यही मंगल कामना आगामी वर्ष में है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित राजनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगामी वर्ष के बारे में हमारे दर्शकों के बीच अपनी जानकारियां साझा करने के लिए, तमाम राशियों की भी जानकारियां आपने साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।